नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण रघुनाथ। स्वागत है आपका न्यूज़ इन्फो एंड नॉलेज स्पॉट के एक नए एपिसोड में। सुरेंद्रन की कहानी हर उस शख्स के लिए मिसाल है जो हालात से हार मानकर सपनों से समझौता कर लेता है। हाल ही में अमेरिका के टेक्सास में जिला जज के रूप में शपथ लेने वाले सुरेंद्रन ने संघर्ष बयां किया है। कभी गरीबी के चलते पढ़ाई छोड़ने पर विवश हुआ शख्स आज अमेरिका में जज है। यह कहानी है केरल में पैदा हुए सुरेंद्रन के पटेल की। सुरेंद्रन के मुताबिक उनका जन्म और पालन पोषण केरल के कसारगोड में हुआ था। उन्होंने कहा कि गरीबी इस कदर थी कि रोजमर्रा की जिंदगी बितानी मुश्किल थी। केरल में हालात से जूझते हुए वह अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए थे, लेकिन चुनौतियां काफी बड़ी थी। आखिर उन्हें अपनी पढ़ाई से समझौता करना ही पड़ा। 10वीं के बाद उनको स्कूल छोड़ना पड़ा। सुरेंद्रन के मुताबिक परिवार के पास कोई ऐसा साधन नहीं था कि जिससे खर्च चल पाते। सुरेंद्रन बताते हैं कि करीब 1 साल तक उन्होंने दिहाड़ी मजदूर के रूप में बीड़ियां भी बनाई। इसी दौरान जिंदगी के प्रति उनका नजरिया बदलना शुरू हुआ। यह पर उनके गांव के दोस्त मददगार के रूप में सामने आए। इन दोस्तों को सुरेंद्रन की पढ़ाई पर यकीन था और उन लोगों ने पैसे से मदद करनी शुरू की। इन पैसों से सुरेंद्रन ने पढ़ाई के साथ साथ कानून की डिग्री भी हासिल की। पढ़ाई करने के साथ ही साथ उन्होंने एक स्थानीय होटल में हाउसकीपिंग की नौकरी भी की। उस नौकरी से मिलने वाले पैसों से भी उन्हें काफी मदद मिली। अमेरिका में बसे केरल निवासी सुरेंद्रन पटेल के लिए नए साल का पहला दिन किसी सपने से सच होने जैसा था, जब उन्होंने टेक्सास के फोर्ट बेथ काउंटी में 240वें न्यायिक जिला न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। जिला न्यायाधीशों को अमेरिका में चुनाव के माध्यम से चुना जाता है और 51 वर्षीय पटेल ने चुनाव के पहले दौर में वर्तमान न्यायाधीश को हराकर अमेरिका में जिला न्यायाधीश बनने वाले पहले मलयाली बन गए। जज का पद पाने के लिए पटेल का रास्ता आसान नहीं था और यह उनके दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और अपने तरीके से लड़ने की इच्छा के कारण था, क्योंकि वह मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए थे। क्योंकि उनके माता पिता दैनिक वेतन भोगी थे, इसलिए उन्हें दोनों जरूरतों को पूरा करने के लिए बीड़ी रोलर के रूप में काम करना पड़ा और जल्द ही इस पेशे में माहिर हो गए। 10वीं कक्षा के बाद जब उन्होंने 1 साल का ब्रेक लिया तो उनके लिए जीवन कठिन था। उन्होंने अपनी आगे की शिक्षा और स्नातक की डिग्री पूरी की, साथ ही अपनी आजीविका कमाने के लिए एक दैनिक मजदूर के रूप में अंशकालिक काम करते हुए, लेकिन इसे कभी भी अपनी पढ़ाई को प्रभावित नहीं होने दिया। कोझिकोड के एक कॉलेज में LLB के लिए दाखिला लेने के बाद उन्होंने एक होटल में काम किया और 1995 में उन्होंने कानून पास किया और सीधे कानून का अभ्यास करने लगे। फिर उनकी शादी शुभा से हुई, जो पेशे से एक नर्स थी, और वह दिल्ली आ गई और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगी। साल 2007 में उनकी पत्नी को अमेरिका में काम करने का अवसर मिला और वह भी उनके साथ शामिल हो गए। और चूंकि उनका जुनून कानून था, इसलिए कुछ समय के लिए एक सुपरमार्केट में काम करने के बाद उन्होंने टेक्सास बार परीक्षा दी और इसे पास कर लिया। इसके बाद उन्होंने ह्यूस्टन लॉ सेंटर विश्वविद्यालय में LLM कार्यक्रम के लिए प्रवेश लिया। इसे अच्छे अंकों के साथ पास किया और एक वकील के रूप में फिर से काम करना शुरू किया। भारत में की गई LLB की पढ़ाई और प्रैक्टिस ने सुरेंद्रन को अमेरिका में पैर जमाने में मदद की। हालांकि अमेरिका में भी उनका सफर आसान नहीं था। वह बताते हैं कि जब मैंने टेक्सास में जिला जज के लिए प्रयास करना शुरू किया तो लोगों ने इस पर खूब टिप्पणियां की। मेरे एसेंट को लेकर खूब बातें कही गई। मेरे खिलाफ निगेटिव कैंपेन तक चलाए गए। सुरेंद्रन बताते हैं कि यहाँ तक मेरी पार्टी तक को भरोसा नहीं था कि मैं जीत जाऊंगा। वह बताते हैं कि किसी को भरोसा नहीं था कि मैं यह सब हासिल करूंगा, लेकिन आज मैं यहाँ हूँ। आज लोगों के लिए मेरा सिर्फ एक संदेश है, किसी और को अपना भविष्य मत तय करने दो, तुम खुद अपना भविष्य बनाओ। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो पसंद आया तो शेयर करना ना भूलें।